अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रिकी इट बाय सानिया अली। आज का हमारा ट्यूटोरियल है बोन टूल के बारे में। बोन टूल क्या होता है और उसे किस तरह से यूज़ करते हैं और किस किस चीज़ में ये यूज़ हो सकता है। तो बोन टूल का मैं आपको बता दूं, ये हम रिगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब हम करैक्टर की रिगिंग करवानी होती है, एक तो मैंने आपको सर्कल वाला मेथड बताया था, आप जाके ट्यूटोरियल्स चेक कर सकते हैं कि रिगिंग किस तरह से करते हैं 2D करैक्टर्स की। और दूसरा मेथड उसका है बोन टूल अप्लाई करके रिगिंग हो जाती है और भी आसान। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ शेप्स बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर ओवल टूल सेलेक्ट किया और मैंने एक सर्कल बना लिया। बोन टूल यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शेप्स को सर्कल में कन्वर्ट करें, शेप्स को सिंबल में कन्वर्ट करें, जिसमें आपने बोन टूल अप्लाई करना है, जिसको हमने मूव करवाना है, जिस बॉडी पार्ट को या जिस शेप को, उसमें आपने सिंबल में ज़रूर उसको कन्वर्ट करना है। अब हम यहाँ पर एक और जो है शेप लेते हैं, या इसी को ही हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देते हैं, इस जगह पर रखेंगे। दूसरे को हम यहाँ रखेंगे और इसको हम रखेंगे यहाँ पर। अब इन चारों को मैं आपको मूव करके दिखाऊंगी बोन टूल अप्लाई करने के बाद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोन टूल है। अगर आपके पास यहाँ टूल बार में शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 3 डॉट्स हमारे पास दिखते हैं, इसमें आप जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, जो शो हो रहे हैं वो यहीं पर प्रेजेंट है, उनको आप बाहर ले जा सकते हैं, बट जो शो नहीं हो रहे वो ऑलरेडी हमारे पास टूल बार में अवेलेबल है। तो मेरे पास बोन टूल यहाँ पर है, मैं इसको वापस इधर लेके आती हूँ और आपके पास ये यहाँ पर शो होगा। इसको आपने लेफ़्ट क्लिक के साथ ड्रैग करना है और यहाँ पर रख लेना है, ठीक हो गया। अब हमने बोन टूल यहाँ से लिया और कोई एक शेप जिसको मैं रखना चाहती हूँ स्टैटिक, ठीक है, मैं चाहती हूँ जिसके अराउंड जो हमारी बाकी शेप्स हैं वो मूव करें, उसको मैंने फर्स्टली सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा करैक्टर होता है तो करैक्टर में हम जो उसका वेस्ट वाला पोर्शन होता है या उसका जो बेली होता है, वहाँ पर हम उसको सेलेक्ट करते हैं उसको रखने के लिए स्टैटिक, और बाकी जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, उसकी आर्म्स हैं, लेग्स हैं, वो उसके अराउंड जो है मूव करती हैं। अब हमने क्या करना है, इसको मैं स्टैटिक रखूँगी और बाकी सारी जो है वो इसके अराउंड मूव करेंगी। तो सबसे पहले हमने इस पर लेफ़्ट क्लिक करना है, देन हमने ड्रैग करना है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आगे यहाँ पर ड्रैग नहीं करना, हमने इस वाली पोजीशन से, जहाँ पर ये देखें जो स्टैटिक हो जाता है उसके ऊपर ये येलो सा पार्ट जो है हमें नज़र आता है, येलो पॉइंट, तो इसी से हमने इसको भी जाके ड्रैग करना है और इसी के ऊपर सेलेक्ट करके हमने लेफ़्ट क्लिक के साथ ड्रैग करके इसको यहाँ तक ले जाना है। तो अब ये वाला जो पोजीशन है जिसके ऊपर येलो पार्ट है, ये देखें इसके ऊपर एक येलो डॉट है, ये वाला हमारा स्टैटिक शेप है, और जो बाकी शेप्स हैं वो इसके साथ मूव करेंगी, इस सर्कल के अराउंड ये मूव कर सकती हैं। अभी किस तरह से मूव करेंगी, हमने सिलेक्शन टूल लिया। अच्छा, अब ये देखें जब हमने इनमें बोन टूल अप्लाई कर दिया तो हमारी ये एक लेयर में प्रेजेंट थी, और अब ये शो कर रहा है आर्मेचर 13, ठीक है। मतलब कि आर्मेचर एक हमारे पास बन गया है, हमारा पूरा जो है एक ही हमारे पास अब ये शेप बन गया है और एक ही फ्रेम में ये चारों आ गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको मूव करवाना है। तो इस शेप को अगर मूव करवाना हो तो हम इसको पकड़ेंगे और सिंपली इस तरह से ये मूव कर सकती है अपनी इस शेप के अराउंड, और ये वाला जो शेप है ये भी इसके अराउंड ऐसे मूव कर सकता है। उसके बाद ये शेप है, ये भी इसके अराउंड मूव कर सकता है, ठीक है। यानी कि जिसको हमने स्टैटिक रखा, जहाँ से हमने इसको लिंक किया, ये उसी के अराउंड मूव करेगा। ऑलराइट, अब हम क्या चाहते हैं कि एक और शेप हो जो इसके अराउंड मूव करे, यानी कि ये तो एक बेसिक हो गया। अब इसको भी हमने इसके अराउंड भी हमने एक शेप को मूव करवाना है, तो वो किस तरह होगा, फिर से बोन टूल लेंगे। पहले हम एक शेप बना लेते हैं, इसी को हम कर लेंगे कॉपी और पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। ऑलराइट, ये यहाँ पर इस जो है लेयर में नहीं हो रहा बिकॉज़ ये आर्मेचर बना हुआ है, तो हम उसके लिए एक अलग से लेयर लेंगे और वहाँ पर हम उसको कर देंगे। यहाँ पर ये शेप आ गई, ओके। अब ये इस लेयर में आई है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने इस शेप के अराउंड इसको मूव करवाना है, इस शेप के अराउंड मूव नहीं करवाना, ठीक है। हम बोन टूल लेंगे और ये जो इसका बना हुआ है यहाँ से हम इसको इधर ले जाते हैं। ऑलराइट, अब ये वाली शेप जो है इसके साथ लिंक है, तो ये इसी के अराउंड मूव करेगी।
इसको हमने यहाँ से पकड़ा और इस तरह ये इसके अराउंड जो है मूव कर रही है। और ये वाली जो थी ऑलरेडी मूवेबल है, ठीक है, ये स्टैटिक नहीं है, तो इस वजह से ये भी हमारा मूव कर रहा है इसके, ये देखें ये इसके अराउंड मूव कर रहा है, और वो वाला जो शेप है वो हमारी पहले वाली जो हमारी ये वाली है इसके अराउंड मूव कर रहे हैं इसी तरह से दोनों। तो ये था बोन टूल का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं और शेप्स को मूव करवाते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैरेक्टर में किस तरह से बोन टूल को अप्लाई करते हैं और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उसकी आर्म्स हैं, लेग्स हैं, उनको किस तरह से मूव करवाते हैं और कैसे एनिमेशन में यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।